ये तुलता फुलती खबर भाई, तुलता फुलती खबर। जनता बोले राज खोले में HDM गुआना वाले देखते रहिए ये खबरें बगैर चेकिंग के, बगैर पूरी सच्चाई होगी। गुआना में HDM साहब कति नहीं निकलने दे रहे भाई। अच्छी अच्छी और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, शेयर करो और फिर आपने धूम धड़ाके वाली खबरें दिखाता रहूँगा आपको। HDM अच्छी को वाहियात में गलत है, बाल मना लग रहा भाई। प्रशासन ने पूरा अपना शिकंजा कस लिया है बगैर किसी ने जो मजबूरी है उन्हीं को जाने दिया जा रहा है भाई। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरा कछ लिया है भाई। को वाहियात में गलत है, बाल ना निकले भाई, बाल निकलता है कुछ भी हो चुका है भाई। तो सामने वाला बंद करवा दी 5 बजे के बाद सारी देख लो मंडी में देख लो। ये देखिए रात का समय हो चुका है और कोई कोतवाही नहीं बरती जाएगी भाई, कुछ भी हो सकता है, अपने घरों में रहे। देखिए किस तरीके से वाल्मीकि चौक नाके पे पहुंचे हैं HDM गुहाना अच्छी ये अपनी तरफ से कोई कोतवाही नहीं, पूरी सख्ताई हो चुकी है गुहाना शहर में। अब याद रहे घर से कोई बाल ना निकले, ध्यान रहे घर से कोई बाल ना निकले, और फिर ये तुलता फुलती खबरों में आपको दिखाते रहेंगे। देखिए किस तरीके से भाई पूरी सख्ताई हो चुकी है रात में, और वो करके न भाई अपने घरों से बाल ना निकले, जो जरूरी काम है वही बाल निकले। तो बताया गया पूरी सख्ताई की हुई है भाई। को खाम खा लपेटे में ना आ जाओ वाही आत्मा की बाता में कि महिंद्रा जो जरूरी काम है वही गल से बाल निकले। इतनी गंदी बीमारी चली हुई है, ये पता नहीं चलता कहाँ से और कैसे। भाई तू इधर आ जा, तेरे पापा बुला ले, आ जाओ दोनों आ जाओ। पुरानी अनाज मंडी में HDM अच्छी पहुँचते हैं, और ये कोरोना जैसी इतनी गंदी बीमारी चली हुई है, ये पता नहीं चलेगा आप लोगों को 15 दिन तक कौन कहाँ से और कैसे लगी है टच करने से आप का, इसलिए इससे बचो। लॉकडाउन चल रहा है, रिलैक्सेशन हमने आपको दिया, ठीक है जी। वो इन कंडीशंस पे दिया था कि जो लोगों की जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए, ठीक है जी। बिजनेस पर्पज के आप लोग अब उसका मिसयूज करने लग गए, ये दुर्भाग्य की बात है। नहीं सुन लो, आप सुन लो, मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ। आप है ना, जो ना तो सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन कर लें, ठीक है जी, वो आपको मेंटेन करनी है। आज मैं सिर्फ आगाह करने आया हूँ, कल से कार्रवाई शुरू कर रहे हैं जी। कभी कल ये कहो कि पहले बताया नहीं और आप लोगों ने सीधी कार्रवाई शुरू कर दी। लाइसेंस कैंसिल करेंगे जी, मामले दर्ज करेंगे, क्योंकि देखो सेंसिटिव जोन में आ चुका है अपना सोनीपत। हम कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं। पिछले 27, 28, 30 दिन की जो मेहनत है ना, इन बेचारों की तरफ भी देखो। सुबह 24 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं ये, 24 घंटे की है। अब भी दोपहर बाद 2 राउंड मारे। इनकी फैमिली नहीं है यहाँ पे, नहीं SHO साहब, ये सारे हम लोग खड़े हैं, आप लोगों की फैमिलीज हैं, आप लोगों की सेवा के लिए हम लोग हुए, ठीक है सर। और आप लोगों को कोऑपरेट करने के लिए बार बार कह चुके हैं हम, फिर भी कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बिजनेस की सोचते हैं, इकट्ठे हो खड़े हो, दुकानों पे भीड़ लगा के खड़े हो, दुकानों पे भीड़ लगा लेते हो, और आप लोगों का पर्पस यही है कि सिर्फ और सिर्फ कस्टमर आए, और कितने ही कस्टमर आए और उस तो आप अपना बिजनेस बना लो भाई। आप बर्दाश्त नहीं। देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और अब आपसे बिल्कुल पोलाइट वे में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज जोर से गुरुजी बाबूजी आपसे रिक्वेस्ट हूँ, बड़े हो बुजुर्ग हो, कल जब कार्रवाई करेंगे ना बिल्कुल नहीं सोचेंगे जिस चीज़ आप है ना, जो सामान देते हो टाइम बाउंड, जो आपकी ओपनिंग की हमने दी हुई है कंडीशन, उसको फॉलो करो, ठीक है।
सोशल डिस्टेंसिंग आप प्रॉपर मेंटेन करो, हाइजेनिक कंडीशन। अगर कल से कोई दुकान खुली मिली और उस पर सैनिटाइजर और ये मास्क वगैरह व्यवस्था नहीं होगी ना, जिसने मास्क नहीं लगाया, तो भाई हम उसके लाइसेंस कैंसिल करेंगे। और फर्दर लाइसेंस नहीं, उस पर अगर कोई फर्दर कार्रवाई हमें करनी पड़ी, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, डीएमए के अंदर, चाहे हमें सेक्शन 188 के अंदर, हम मामले दर्ज करेंगे जी। ये सभी मार्केट अपने जो जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करने आए हैं, क्योंकि हम पर्सनल हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम भी चाहते हैं बिजनेस सभी का चले। पहले हमने कभी नहीं रोका, कभी नहीं आए। अब जो सुबह शाम लगे हुए हैं बेचारे हमारे जो पुलिस वाले साथी हैं, सुबह 5-6 बजे निकले हुए हैं, रात को अभी जाके 10 बजे सोएंगे और सुबह 5 बजे फिर ड्यूटी। ऐसे हमारा सुबह 6 बजे हम निकले हुए हैं, सुबह 6 के 7 तो बज गए, 13-14 घंटे की तो नौकरी हो ही गई है हमारी है। तो आप हमारे बारे में भी सोचो, थोड़ा सा समझो जी। इस क्रूशियल टाइम को, बड़ा सेंसिटिव टाइम है, ये टाइम याद रहेगा लोगों को, ठीक है जी। ऐसा 1920 में ही आया था, 100 साल के बाद रिपीट हो रहा है, या फिर वर्ल्ड वार सेकंड था जो 1940-45-35-40 के आसपास जो हुआ था। तो इसमें 2 लाख की आपसे गुजारिश है और डायरेक्शन है। अभी तक रिक्वेस्ट की है जी मैंने, अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मिली, मास्क नहीं मिले, प्रॉपर सैनिटेशन और सैनिटाइजर का यूज नहीं हुआ आपकी शॉप के ऊपर और भीड़ मिली, तो तुरंत लाइसेंस कैंसिल है। एसएचओ साहब, इनकी रिकमेंड जो भी आप करोगे ना, इसकी कैंसिल करना है तो तुरंत कैंसिलेशन का। लगातार हम भी फील्ड में रहेंगे, आप भी। हम कोई दबाव नहीं कर रहे हैं, दबाव की कोई हमारा प्रशासन का कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ आपकी सेफ्टी मोटिव है। क्योंकि 5 केस रिसेंटली सोनीपत में पिछले 3 दिन में निकल चुके हैं और पता नहीं अभी और किस डायरेक्शन में जाएगी कोरोना की जो महामारी। तो अभी है, समझ जाओ, सुधर जाओ, हमारा भी थोड़ा सा सोचो है? आप अपनी फैमिली के लिए भी सोचो। कमाई तो ताउम्र करनी है, जो आपने पूरी उम्र कमाई की है, आगे भी कर लोगे। इस 1 महीना 2 महीने में अगर हम अपने आप को बचा पाएँ, लोगों की ज़रूरतें पूरी कर पाएँ, वही बहुत है। ये भी एक पुण्य का काम है। कहाँ तो लोग दान कर रहे हैं आपकी धर्मशालाओं में, कितना देखो आप लोगों ने खाना खिलाया है, और दूसरी तरफ आप बिजनेस की सोच रहे हो। प्लीज़ इस डायरेक्शन में मत जाओ, हमें मजबूर मत करो सख्ताई के लिए। हम सख्ताई करेंगे, फिर ये मत कहना जी एसएचओ साहब ने कोई एक्शन ले दिया, ठीक है जी, फिर उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इसका टाइम कर दो, टाइम बाउंडेशन कर देंगे जी। टाइम नहीं, टाइम का कैसे समाधान होगा? अब आप पूरा दिन में ही भीड़ लगाए रखते हो, उसी में आपको शांति नहीं है। नहीं तो सुनो, ये तो आपके हाथ में है, ये तो एक इन प्रैक्टिस की बात है। आप 5-6 घंटे आप खोलते हो, उस दौरान आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराओ, कस्टमर को बताओ, समझाओ, अपने आप ही मैनेज हो जाती है। डिसिप्लिन आपने घर में भी मेंटेन कर रखा होगा, सब घर में एक सामाजिक है हम लोग, हमारी हर चीज़ डिसिप्लिन से चलती है, ठीक है जी, और संस्कार से चलती है। तो एक और डिसिप्लिन आप क्रिएट करो, ठीक है जी, अपने दुकानों के ऊपर डिसिप्लिन क्रिएट करो और आप सहयोग करो। हमारा सख्त जरूरत है जी, पछताओगे अगर ये इस टाइम पे आप लोग ऐसे ही चलते रहे ना, तो याद करोगे जाने वाली जनरेशन को आप रिस्क पे रख रहे हो। आप लोग ये तो चलो 70-80 साल जो भी उम्र है कि बाबूजी आपको तो देखो बहुत कुछ देख लिया, पर जो आने वाली जनरेशन ना, उसको रिस्क पे रख दिया आप लोगों ने, और उसको नहीं, सबको रिस्क पे रख रहे हो। अब ये देखो हमारे पुलिस वाले साथी हर जगह फील्ड में है, ये रिस्क में है जी। आप लोगों में हुआ तो हमारे अंदर वैसे ही जाना है जी, 24 घंटे की हमारी नौकरी होगी। तो आप लोगों से गुजारिश है, इतना बिजनेस की बारे में मत सोचिए, आपका काम चल जाए, लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाए, उस पर ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखना जब अब ये हम बिल्कुल आपको क्लियर डायरेक्शन देके जा रहे हैं। देखिए एचडीएम गोहाना अच्छी छोटे पहले प्यार से समझाने आए हैं, जो ना मानोगे तो वह कड़ी छतवाई कार्रवाई करी जाएगी। तुरता फुर्ती खबर ये इच्छी है भाई, इन देखते हुए भाई ये मान जाइयो, अपने घर तक वो भाई आत्मना निकलो। और दुकानदारा का भी सख्ता दे दिया है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले और उसको अपनी सेफ्टी को देख के रखे, और जो वाहियात में निकलेगा उसका लाइसेंस से कैंसिल करा जाएगा। जो वाहियात मिस यूज करेगा, जो इतनी गंदी महामारी बीमारी चली हुई है। आपसे तो गरीबी पाएगा मेरे को लगता है करियाना वाला, वो तो मरे नहीं। और तुमको क्या दिक्कत है? थोड़ा सा पेशेंस रखो, संयम रखो। अननेसेसरी घरों से भी नहीं निकलना है, ये क्लियर है, ठीक है जी। आप लोग ऐसा है जी, आप जितना लॉकडाउन आगे चलेगा ना, हम इतने सुखते होंगे, बताऊं मैं तो बताता हूँ मेरी
तुम्हारे लिए और फोर्स मंगा लूंगा मैं। अगर तुम तोड़ोगे मैं तुम्हारे खिलाफ चलूंगा। ये साहब एसडीएम साहब इतना कर रहे हैं, मैं क्या चक्कर लगाता हूँ तुम्हारे को, पता तुम्हारे को? मैं हाथ भी तोड़ लिया, डंडे मारूंगा तो तुम मेरे कमेंट करोगे, क्या मतलब है डंडे मारना मेरा? पर्चे दर्ज कर दूंगा तो पंचायत आती है, बोले जी रहने दो जी, आगे से नहीं आऊंगा। इस तरफ से भी पीछे हो। कृपा करो आप, इस टाइम को भी फ्री टाइम है, सबको अप्लाई करो। एसडीएम साहब को जो डायरेक्शन दी गई है उसको अप्लाई करो। कोई की कहीं नहीं मुख हमारा बहुत सारा कमा रखा, अगर हमारा बच गया ना कोई दिक्कत। हाँ ठीक है ना जी। देखो आप एक सबसे क्रूशियल स्टेज है, इसमें आप अपनी सोचो, अपने परिवार की सोचो, समाज की सोचो। अगर बीमारी फैल गई, अगर केसेस आ गए तो बिल्कुल लॉकडाउन हो जाएगा सब कुछ, यानी कि ये एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए भी तरसना पड़ जाएगा, ऐसा भी टाइम आ सकता है। तो सहयोग दीजिए इसमें, आप अपना एक खुद का भी एक सिस्टम बनाइए, खुद का भी एक डिसिप्लिन बनाइए। लाइफ में सबके डिसिप्लिन से काम चलता है, तो आप लोग भी बनाइए जी, समझिए इस टाइम को, बहुत क्रूशियल टाइम है। आपका सहयोग रहा तो शायद हम जल्दी जीत जाएंगे, नहीं तो जी देखो आप लोग हो गए हराने वाले, और आप लोग और हम लोग ही होंगे मरने वाले इस बीमारी से, ये भी क्लियर है। हाँ, बचाना है तो आप और हमें मिलके ही चलना पड़ेगा। जो प्रशासन कह रहे हैं उसमें आप सहयोग करिए, बार बार हम यही कह रहे हैं, बिल्कुल बाहर मत निकलिए। आप लोग शाम को यहाँ बैठ जाते हो, अभी भी हम देख रहे थे गलियों में 5-5, 7-7 लोग बैठे हैं। अरे घर में क्यों नहीं रुक जाते हो भाई? हैं? जब बीमारी फैल जाएगी, जब भी तो घरों में जब जबरदस्ती हम लॉक लगाएंगे, ताले लगाएंगे, बाहर फोर्स लगाएंगे, तब भी तो रुकोगे। अब ना रिलैक्स रहिए, अपने आप को बचाइए, और ये आपसे रिक्वेस्ट, अननेसेसरी कोई मूव ना करे भाई। आज ये मैसेज गोहाना में चला जाए, फिर किसी की भी रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे। आज बिल्कुल हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपके लिए हैं, आपके साथ खड़े हैं। पर अगर आप हमें मजबूर करोगे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है जी। थैंक यू। हाँ, तो ये मैं इन्हीं काफी एरिया सील कर दिए वहाँ और गोहाना में छोटा सा है, 2 केस निकलते ही सारा बिल्कुल क्लोज कर देंगे। आप 3 तारीख तक कोऑपरेट करो प्लीज प्रशासन को। जो 3 तारीख का लॉकडाउन दिया गया है सरकार की तरफ से, जो गाइडलाइन है उसको मानो। आप अपने आप को बचाओ और हमारा सहयोग करो। हम गलत किसी का नहीं करेंगे, हमारा पर्सनल इंटरेस्ट किसी का नहीं है। आप किसी ने आज से पहले हमने किसी को धमकाया हो, बताओ? अगर इस बीमारी से हम बच गए ना, सबसे बड़ी कामयाबी है हमारी। और मजबूर मत इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, कहीं भी नहीं इतनी पुलिस मेहनत कर रही है, हम दिन रात लग रहे हैं। आपका छोटा फोन आता है पुलिस पहुंचती है, आप कम से कम हमारी मान लो। ये बहुत बड़ी बात है कि साहब रिक्वेस्ट करने आए हैं, नहीं तो ये तो एक्शन भी ले सकते हैं 1 मिनट में। मैं कितनी एफआईआर दर्ज करूं बताओ शाम तक? ये एक्शन भी ले सकते हैं 1 मिनट में, तो इनकी रिक्वेस्ट को इतना मानो कि बहुत बड़ी बात है ये। तो हर आदमी ये कोशिश करे। समझाया जा रहा है, क्या आदेश है सर? नहीं, बस यही है कि हम आमजन से यहाँ पे शिकायतें मिल रही थी कि रात को दुकानें खुल जाती हैं, कुछ सोशल डिस्टेंसिंग है वो यहाँ पे मेंटेन नहीं हो रही है, और लोग वहाँ घूमने के लिए, दुर्भाग्य की बात है कि वो घूमने के लिए निकल आते हैं शाम को और घूमते हैं ग्रुप बना के। तो इसी के लिए हम इनको आगाह करने आए हैं कि हमें मजबूर मत करिएगा, हम सख्त कार्रवाई अब करेंगे। फिर से अगर कोई रिपीट होती हैं और आप लोग घूमोगे ग्रुप में और दुकानें अगर अननेसेसरी खोलोगे, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो अलाउड है उनके अलावा, तो हम कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह से लगातार सोनीपत में मामले बढ़ रहे हैं, कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानदार मान नहीं रहे हैं, तो आगे क्या रहेगा? यही समझाने के लिए आए हैं। लगातार एसएचओ साहब फील्ड में हमारे हर दिन में 10 बार गश्त करते हैं, समझाते हैं, पर अब हम सख्ताई करेंगे इसमें। और अगर इस तरह से दुकानें खुलती हैं अननेसेसरी, उनके लाइसेंस भी कैंसिल करेंगे, और इसके अलावा अगर एफआईआर भी लॉन्च करनी पड़ी तो एफआईआर भी दर्ज करेंगे। हाँ बिल्कुल, इसीलिए क्या है कि जो शाम को रात को जो दुकानें खुलती हैं या अर्ली मॉर्निंग, उसी के लिए हम ये समझाने के लिए आए हैं। ठीक सर, फिर भी नहीं मानते तो सख्त कार्रवाई होगी इसमें अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर इस महामारी से हमें लड़ना है, बचाना है, तो हमें इनके सहयोग की अपेक्षा है। जो अब ये शाम को घूमने लग गए हैं, तो इसके अलावा दुकानें खोलने लग गए हैं, तो अब वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम। ठीक है। इस खुल रही है शाम को सवेरे, इसको लेके क्या रहेगा अब आपके आगे? ये चोरी चकारी 1-2 दुकानदार है वो करते हैं, बाकी गोहाना में पूर्ण लॉकडाउन है। पुलिस लगातार गश्त करी है, हमने सेक्टरों में हमने गश्त का एरिया डिवाइड करा है। बाकी कंप्लेंट आती है उसी टाइम तुरंत पुलिस कार्रवाई करती है। लॉकडाउन गोहाना में पूर्ण तरह लागू है। तो आज फ्लैग मार्च निकाला, आज शाम को एसडीएम साहब की सुपरविजन में फ्लैग मार्च किया है, ताकि पब्लिक को, आम लोगों को मैसेज हो भाई सरकार प्रशासन लॉकडाउन के संबंध में सख्त है। ठीक है सर। ये देखियो भाई, लोग का हाथ जोड़ कर अपील कर रहे हैं, मान जाओ। और फिर प्रशासन ने मनाना आवे है भाई, इनके
कोऑपरेट जितना करेंगे हमारी गुहाना में अच्छी बीमारी से बच पाएंगे, और इस बीमारी से बच पाएंगे तो वाहवाही हमारी होगी। हमारी आम जनता के लिए इन्होंने सोचा था कि जनता बोले राज को ले चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। खाम खवाइया तुमको धक्के खान गलता बाल ना निकले बस।